उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 10 दिन से सुरंग में फंसे श्रमिकों को पहली बार एक पाइप के माध्यम से खिचड़ी और दलिया जैसा भोजन भेजा गया। उन्हें अब तक ड्राई फ्रूट्स और पानी वगैरह भेजा जा रहा था। इसी बीच सुरंग के अंदर का वीडियो भी पहली बार सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि मजदूर किन हालात में सुरंग में रह रहे हैं। रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए इन श्रमिकों से बात भी की है। सभी मजदूरों की जिंदगी को बचाने के लिए सरकार लगातार संपर्क बनाए हुए है। मेरे ख्याल से पहली बार मैं आपको स्माइल करते नजर आ रहा हूँ, इसलिए कि हमने पहला ब्रेक थ्रू जो पिछले 9 दिनों से हम ट्राई कर रहे थे, जो हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि हम एक लाइफलाइन वाली जो नाली है वो स्थापित कर लें। तो आपको मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि 6 इंच की पाइप अभी ब्रेक थ्रू हमें मिल गया है। 53 मीटर वो उस तरफ है और वहाँ से लोग हमें सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अभी हमारा कार्य अगला होगा कि जैसे ये पाइप के अंदर से जो हमारी ड्रिल बिट की उसे निकाला जाएगा और सबसे पहले जो हमारा कार्य है उनसे फिर से संपर्क स्थापित करके देखा जाएगा कि बीच में कोई अड़चन तो नहीं है, और उसके बाद हम फूड और बाकी जितने भी उनकी मेडिकल तरह की सुविधाएं हैं, दवाइयाँ हैं, वो उनको प्रोवाइड करेंगे। और प्रशासन की तरफ से क्या चीज़ किया जा रहा है इसके बारे में मैं ये आपको बताएंगे। सर बताया कि जो 6 इंच का जो पाइपलाइन है वो पार हो गया है, तो अभी मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनका अपने उनसे भी राय मशवरा किया है, तो उसके अनुरूप भी जो खाद्य सामग्री आदि उनको देने के लिए परामर्श लेकर ही दिया जाता है। So I'll congratulate my team, especially the one who is sitting right with me, Colonel Patil, और of course हमारे DM साहब, he has been involved right from the day one. सुबह शाम रात entirely we worked effortlessly and we have not left any stone unturned. तो मैं बधाई देना चाहता हूँ मेरी टीम को, जिनने अथक प्रयास करते हुए we have succeeded, and we congratulate my team sitting here and in the tunnel and in the camp. So this is the breakthrough, the first breakthrough we were expecting for last 9 years. और 2 किलोमीटर लंबी सुरंग में फंसे मजदूरों का मनोबल बनाए रखने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। सुरंग का ये 2 किलोमीटर का हिस्सा कंक्रीट कार्य सहित पूरा हो गया है, जिसके बीच मजदूर अभी तक सुरक्षित हैं। सुरंग के इस हिस्से में बिजली और पानी मौजूद है और मजदूरों को 4 इंच कंप्रेसर पाइपलाइन के जरिए खाना पानी और दवाएं आदि दी जाती रही हैं। लेकिन एक बड़ी सफलता ये हासिल हुई कि NHIEDCL ने खाना, दवाओं और अन्य जरूरी चीजों को नीचे पहुंचाने के लिए 6 इंच चौड़ी एक और पाइपलाइन की ड्रिलिंग पूरी कर ली। इसके अलावा RVNL जरूरी सामान पहुंचाने के लिए एक और वर्टिकल पाइपलाइन पर काम कर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई सरकारी एजेंसियां जुटी हुई हैं और उन्हें अलग अलग काम सौंपे गए हैं। ये एजेंसियां मजदूरों की सुरक्षित निकासी के लिए अथक प्रयास कर रही हैं।